फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर नीता गायकवाड़। वेलकम इन आवर फ्री एजुकेशन चैनल इंग्लिश मास्टर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज नंबर 14। इससे पहले कि मैंने इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज नंबर 1 to 13 के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सो आप वहाँ पे क्लिक करके सारे लेक्चर्स पढ़ सकते हो। इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। एंड येस ऑफ कोर्स, हमने 1 to 13 लेक्चर अपलोड करने के बाद 13 to अब ये 14 का लेक्चर में बहुत बड़ा गैप लिया है। द रीजन इज हमने इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज जो लॉन्च की है क्लास 1 to क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, उस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे थे। एंड फॉर दैट प्रोजेक्ट हमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अगर आपके भी कोई पहचान में स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 1 से 12 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको आप वो लिंक प्रेफर कर सकते हो। एंड यस, उससे स्टूडेंट्स का जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक का नॉलेज है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड का हमने हिंदी में भी अनुवाद किया है। उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज भी लॉन्च की है। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, आई हैव गिवन सम वर्ड्स ओवर हियर विच आर important for the English speaking communication skill. Okay, so ये हम English with हिंदी पढ़ने वाले हैं. So I have given some examples. ब्राइट का मतलब होता है उज्जवल, क्लेवर का मतलब होता है होशियार, स्मार्ट का भी मतलब होता है होशियार, लेकिन ये कहाँ पे और कैसे यूज करना है ये हम अभी लेक्चर में पढ़ेंगे आगे जाके। रिच का मतलब होता है अमीर, इसके अपोजिट क्या आएगा? पुअर आएगा, राइट? पुअर यानी गरीब। सो लाइक दिस हम आज के लेक्चर में वर्ड्स कवर अप करने वाले हैं। सो चलिएगा शुरुआत कर देते हैं। स्लाइड नंबर 1, द फर्स्ट वर्ड और वर्ब, इसे हम क्रिया के रूप में भी यूज करते हैं। इसको हम वर्ड या वर्ब भी बोल सकते हैं। चलिए, BRIGHT, ब्राइट का मतलब होता है उज्जवल। हिज फ्यूचर इज ब्राइट, उसका भविष्य उज्जवल है। ओके, यानी कि वो बहुत आगे जाएगा, बहुत तरक्की करेगा। इस तरह से इसका हम हिंदी में भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए एक ही सेंटेंस है, इट इज हिज फ्यूचर इज ब्राइट, उसका भविष्य उज्जवल है। स्लाइड नंबर 2, क्लेवर, CLEVER, क्लेवर का मतलब होता है होशियार। यू आर वेरी क्लेवर, आप बहुत होशियार हैं। सो दिस काइंड ऑफ, ये जो क्लेवर वर्ड है ये मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस में, जो कि टीचर्स द्वारा स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आप बहुत होशियार, यू आर वेरी क्लेवर। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिएगा स्लाइड नंबर 3 पे, द नेक्स्ट वर्ब इज SMART, स्मार्ट यानी होशियार। यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत होशियार है। सो दिस वर्ड वी आर यूजिंग मोस्ट प्रोबेबली इन द ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, यानी कि आप प्रोफेशनल लाइफ में इसका यूज करते हो, ऑफिस में हो या फिर कहीं पे आप गए हो प्रेजेंटेशन के लिए। अगर आपका अच्छा काम वहाँ पे चल रहा है तो आपको कोई भी इस तरह से बोल सकता है कि यू आर डूइंग वेरी स्मार्ट जॉब, कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत होशियार है। ठीक है, ये मीनिंग आप इसका डिफरेंस समझ में लीजिएगा। क्लेवर, दिस वर्ड we are most probably using in the school, college or institutions, and smart word we are using in the professional life. okay, बिजनेस यानी या फिर आपके ऑफिस में ये वर्ड यूज किया जाता है। सो लेट्स चेक द स्लाइड नंबर 4, रिच, RICH, रिच यानी अमीर। ही इज अ रिच मैन। ओके, वह एक अमीर आदमी है। रिच यानी बहुत ही पैसे वाले या फिर बहुत ही जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो अमीर आदमी। ही इज अ रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है। एंड अभी देखिए स्लाइड नंबर 5 पे, रिच के अपोजिट क्या आएगा? तो पुअर आएगा। POOR, पुअर यानी गरीब। दे आर पुअर पीपल, वे गरीब लोग हैं। सो ये डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम अपोजिट वर्ड्स भी लर्न कर रहे हैं। रिच का मतलब है अमीर, ही इज अ रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है। इन रिच द अपोजिट वर्ड इज पुअर, पुअर यानी गरीब। दे आर पुअर पीपल, वे गरीब लोग हैं। सो लेट्स चेक द स्लाइड नंबर 6, STRONG, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत या फिर शक्तिशाली, बलशाली, हम जिसको बोलते हैं। ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, वह एक मजबूत इंसान है। इस तरह से इस वर्ड को आप यूज कर सकते हो। स्लाइड नंबर 7 पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड, WEAK, वीक यानी कमजोर। ही इज वेरी वीक इन स्टडी, वह पढ़ाई में बहुत कमजोर है। यहाँ पे देखिएगा स्ट्रॉन्ग के अपोजिट में आ जाता है वीक।
ही इज वेरी वीक इन स्टडी, वह पढ़ाई में बहुत कमजोर है। और एक वर्ड होता है WEEK, उसका भी प्रोनाउंसिएशन आ जाता है वीक, लेकिन उसका मतलब होता है सप्ताह। सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, 1 वीक में जो 7 डेज होते हैं, उसको हिंदी में हम बोलते हैं सप्ताह और इंग्लिश में बोलते हैं वीक। WEEK वीक यानी कि सप्ताह, और WEAK वीक यानी कमजोर। ही इज वेरी वीक इन स्टडी, वह पढ़ाई में बहुत कमजोर है। दिस वर्ड इज एन अपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के अपोजिट आ जाता है वीक। लेट्स चेक द स्लाइड नंबर 8। TALL, टॉल का मतलब होता है ऊंचा, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है उसको हम बोलेंगे टॉल। ओके, हाउ टॉल ही इज, वह कितना ऊंचा है। अभी हम बोल सकते हैं कि हाउ टॉल बिल्डिंग्स आर, ओके, यानी कि बिल्डिंग्स कितनी ऊंची है, इमारत कितनी ऊंची है। द जिराफ इज वेरी टॉल, ओके, इस तरह से भी आप बोल सकते हो कि जिराफ भी बहुत ऊंचा एनिमल है। टॉल का मतलब है ऊंचा। हाउ टॉल ही इज, वह कितना ऊंचा है। अभी देखेंगे कि स्लाइड नंबर 9 पे टॉल हमने पढ़ा, टॉल के अपोजिट में आ जाता है स्मॉल। अपोजिट यानी विरुद्धार्थी शब्द, विरोधाभास। स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, SMALL, स्मॉल यानी छोटा। ही इज अ स्मॉल किड, वह छोटा बच्चा है, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, टॉल के अपोजिट में आ जाता है स्मॉल। टॉल यानी ऊंचा और स्मॉल यानी छोटा। लेट्स चेक द स्लाइड नंबर 10। BRAVE, ब्रेव यानी बहादुर। Our soldiers and police are brave, हमारे सैनिक और पुलिस बहादुर हैं। एंड इन दिस COVID-19 सिचुएशन हम ऐसे भी बोल सकते हैं, our soldiers, our doctors, okay, and all the peoples who are taking care of all the COVID-19 patients, and our government, these are the ब्रेव पीपल्स। ओके, ये सारे बहादुर व्यक्ति हैं जो इस COVID-19 सिचुएशन में सारा जो बोझ है अपने कंधे पर उठाए हैं, एंड विच हु आर टेकिंग केयर ऑफ द कॉमन पीपल इन दिस सिचुएशन। सो इस तरह से आप ब्रेव का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि बहादुर, खुद की जान खतरे में डालकर जो दूसरों को बचाता है उसको हम कहते हैं बहादुर, ब्रेव। और सोल्जर्स एंड पुलिस आर ब्रेव, हमारे सैनिक और पुलिस बहादुर है। लेट्स चेक द स्लाइड नंबर 11। इसके अपोजिट में, यानी कि ब्रेव के अपोजिट में आ जाता है कावर्ड, COWARD, कावर्ड। ओके, कोवर्ड नहीं बोलेंगे हम इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन जो आ जाता है वो कावर्ड आ जाता है। कार्ड, डरपोक, डोंट बी अ कावर्ड, डरपोक मत बनो। यहाँ पे देखिए ब्रेव के अपोजिट में आ जाता है कावर्ड। ओके, एंड यहाँ पे है स्लाइड नंबर 12, द नेक्स्ट वर्ड यंग, YOUNG, यंग यानी युवा। दे आर यंग बॉयज, वे युवा लड़के हैं। दे आर यंग पीपल, वे युवा लोग हैं, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। यंग का मतलब है युवा। लेट चेक विच इज द नेक्स्ट वर्ड। दिस इज ओल्ड, OLD, ओल्ड यानी बूढ़े, यानी कि यंग के अपोजिट में आ जाता है ओल्ड। दे आर ओल्ड पीपल, वे बूढ़े लोग हैं, इस तरह से। लेट्स चेक द स्लाइड नंबर 14। SALE, सेल का मतलब होता है बिक्री। आई वॉन्ट टू सेल माई कार, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ। सेल, यहाँ पे देखिएगा, सेल का मतलब होता है कि बिक्री करना या फिर कुछ बेचना। ठीक है, बाजार में जो चीजें बेची जाती है या फिर कहीं पे आप बोलते हैं ना वहां पे बहुत बड़ा सेल लगा है, राइट, तो उसका मतलब होता है कि वहां पे बिक्री चल रही है किसी चीज की और सेल पे डिस्काउंट मिल रहा है और उस चीज पे बहुत सारा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, इस तरह से। आई वॉन्ट टू सेल माई कार, आपको अगर अपनी कार बेचनी है तो आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू सेल माई कार, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ। अगर आपको अपना घर बेचना है तो आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू सेल माई होम, मुझे मेरा घर बेचना है। या फिर आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस, मुझे अपना घर बेचना है, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और इसके अपोजिट में अभी क्या वर्ड आएगा। सो दिस इज द वर्ड BUY, बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। सेल यानी बेचना, बिक्री करना, और उसके अपोजिट में आ जाता है बाय यानी खरीदी करना, खरीदना। शी वेंट टू बाय फ्रूट्स, शी वेंट टू बाय फ्रूट्स, वह फल खरीदने गई थी। वेंट हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा है कि वेंट ये गो का पास्ट टेंस है, पास्ट फॉर्म है। ओके, गो, वेंट, गॉन, इस तरह से हम ये 3 फॉर्म्स यूज करते हैं। शी वेंट टू बाय फ्रूट्स, वो फल खरीदने गई थी। आई होप कि आज के लेक्चर में आपको सारे वर्ड जो मैंने पढ़ाए हैं वो समझ में आए हैं। कमेंट्स थ्रू जो आपका प्यार हमको मिल रहा है इंग्लिश चैनल को, आई एम रियली वेरी वेरी अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। एंड लेट्स चेक, एक बार रिविजन कर लेते हैं फटाफट से। ब्राइट, उज्जवल, हिज फ्यूचर इज ब्राइट, उसका भविष्य उज्जवल है। क्लेवर, होशियार, यू आर वेरी क्लेवर, आप बहुत होशियार है। स्मार्ट, होशियार,
यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत होशियार हैं। रिच, अमीर, ही इज अ रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है। पुअर, गरीब, दे आर पुअर पीपल, वे गरीब लोग हैं। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, वह एक मजबूत इंसान है। वीक, कमजोर, ही इज वेरी वीक इन स्टडी, वह पढ़ाई में बहुत कमजोर है। टॉल, ऊंचा, हाउ टॉल ही इज, वह कितना ऊंचा है। स्मॉल, छोटा, ही इज अ स्मॉल किड, वह छोटा बच्चा है। ब्रेव, बहादुर, आर सोल्जर्स एंड पुलिस आर ब्रेव, हमारे सैनिक और पुलिस बहादुर है। कावर्ड, डरपोक, डोंट बी अ कावर्ड, डरपोक मत बनो। यंग, युवा, दे आर यंग बॉयज, वे युवा लड़के हैं। ओल्ड, बूढ़े, दे आर ओल्ड पीपल, वे बूढ़े लोग हैं। सेल, बिक्री, आई वॉन्ट टू सेल माई कार, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ। बाय, खरीदना, शी वेंट टू बाय फ्रूट्स, वह फल खरीदने गई थी। सो दीज आर ऑल वर्ड्स हम जो आज के लेक्चर में पढ़े हैं। सो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फॉलो ऑल द रूल्स एंड गाइडलाइन इशूड बाय गवर्नमेंट एंड WHO। खुद की केयर कीजिएगा, घर वालों की केयर कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।